जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप उसमें एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। एक इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है, एक सॉल्यूशन क्लास हो चुका है। एक सॉल्यूशन में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इससे हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए पॉइंट जो दिए पहले राइट कर ले रहे हैं। सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 ए दिया हुआ है 5, -2। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1,5, फोर्थ लिखने जा रहे थे 1,5। बी है सेकेंड पॉइंट 2, 3 एंड सी पॉइंट ले लीजिए -2, -11। हमें ये चेक करना है ये कोलिनियर है या फिर नहीं। एक वर्ड है, समझिए कोलिनियर। इस वर्ड का मीनिंग बताना है हमें आपको। एक मिनट थोड़ा सा चेक करें, कैमरा ठीक ढंग से काम कर रहा है। ठीक है, अभी को सही हो गया। थोड़ा सा कैमरा क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है ना, तो सही करना पड़ता है उसको। अभी ठीक चल रहा है, अभी बिल्कुल ठीक है। तो देखिएगा, तो एक्सरसाइज 7.1 में 3 क्वेश्चन कोलिनियर का मीनिंग हमें बताना है। कोलिनियर किसे कहेंगे? अगर देखिए इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए बी सी। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, और इसी स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी अगर सिचुएटेड हैं, तो हम इन तीनों पॉइंट को क्या कहेंगे? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया? अगर सभी के सभी पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में सिचुएटेड हो, एक ही लाइन में स्थित हो, तो हम ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है? अगर हम ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस को ऐड कर दें तो ये ए सी डिस्टेंस की इक्वल आ जाती है। तो कोलिनियर का मतलब ये हुआ। ये 2 पॉइंट या फिर 2 से अधिक पॉइंट्स पर भी काम करता है। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब समझ में आ गया आपको। यानी कि हमें यहाँ से ए बी, बी सी और ए सी या सी ए कहिए, तो हमें निकालना है उसको। तो हमें दिखाना है ए बी, बी सी, सी ए में से 2 का सम थर्ड वाले के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए को लेते हैं, ए और बी को 1,5 एंड पॉइंट बी हो गया 2, 3। ये हो गया x1, y1 एंड इट इज़ x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करिए। ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 होल रेस्ट टू द पावर 2 प्लस y2 - y1 होल रेस्ट टू द पावर 2। ए बी इज इक्वल टू x2 that is 2 - x1 is 1 raised to the power 2 plus y2 is 3 minus y1 is 5 raised to the power 2. AB is equal to 2 - 1 is equal to 1 raised to the power 2. 3 minus 5 it will be equal to -2 raised to the power 2. AB is equal to in root 1 का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 1 एंड -2 का स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू +4। वी गेट 1 + 4 वी गेट 5। कहीं पर फाल्ट तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 1 एंड y2 की वैल्यू क्या है? 3 और y1 की वैल्यू 5 है। 3 - 5 आएगा -2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ तक ठीक है।
ए बी हो गया। अब बी सी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट बी लेंगे, पॉइंट बी क्या है 2,3 एंड सी को लेंगे। सी के लिए क्या है -2, -11 दिया हुआ है। तो बी सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। हम लोग बी सी फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू x2, और हमने तो यहाँ पर लिखा ही नहीं, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। x2 दैट्स मीन -2 -x1, x1 इज 2 होल स्क्वायर, प्लस y2, y2 इज -11 -y1, y1 की वैल्यू 3। बी सी इज इक्वल टू -2 it will be equal to -4 raised to the power 2 plus -11 -3 it will be equal to -14 raised to the power 2। BC is equal to -4 का स्क्वायर कितना होगा +16 प्लस -14 raised to the power 2 it will be equal to 196। स्क्वायर ऑफ -14 it will be equal to 196। BC is equal to 6 कितना हो जाएगा 6 6 12 9 1 10 10 1 11, ये हो जाएगा 212। अब देखना पड़ेगा, अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट 2 1 2 फैक्टर करिए 2 101। हाँ कहीं पर फॉल्ट तो नहीं है। 6 6 12 9 1 10 10 1 11 11 2 1 2, यहाँ पर 6 आएगा। 2 5 जा 2 3 जा, अब 53 से ही कटेगा ये। तो यानी कि हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू 53 अंडर रूट में ही रह जाएगा, 53 अंडर रूट में ही रह जाएगा। 1 मिनट 53 अंडर रूट में रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ये हो गया यूनिट। इज दैट क्लियर। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम लोग सी ए फाइंड आउट करेंगे। सी ए, सी पॉइंट सी क्या है -2 -11 एंड पॉइंट ए क्या है 1 5। ये हो गया x1 y1 x2 y2। सी ए इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। सी ए इज इक्वल टू x2 दैट्स मीन 1 - x1 की वैल्यू -2, ये प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू 5 - y1 की वैल्यू 11 है, तो ये प्लस हो जाएगा। सी ए इज इक्वल टू ये कितना आएगा 2 1 3 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख दें, 3 का स्क्वायर 9, 11 + 5 11 + 5 कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर 190, 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है ना। अब इसमें सी ए इज इक्वल टू ऐड करिए, इसमें ऐड करिए 6 9 कितना हो जाएगा 15 5 1 6, ये हो जाएगा 265। 265 का फैक्टर करिए, ये क्या बनता है 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा, अब किससे डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, 53 आ गया, होगा ही नहीं। ठीक है, तो यही रह जाएगा यूनिट। तो आप देख सकते हैं ए बी बी सी और सी ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। अगर हम ए बी और बी सी को ऐड कर दें तो हमें सी ए का इक्वल नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इस वजह से ये क्या है
इट इज़ नॉट कोलिनियर। इट इज़, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ नॉट कोलिनियर। पॉइंट ऐसे लिखते हैं ना, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। थोड़ा एक बात ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं ए बी प्लस बी सी सी ए के इक्वल हो। आप ए बी और कोई भी दो पॉइंट ए बी और सी ए बी सी के इक्वल आ जाए, या फिर बी सी और सी ए बी के इक्वल आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है ना। कोई भी दो डिस्टेंस थर्ड वाले के इक्वल आनी चाहिए, ऐसा कोई आ ही नहीं रहा है, तो ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर नहीं है, ठीक है। दिख रहा है? जस्ट 1 मिनट। स्क्रीनशॉट हो गया आपका? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कोलिनियर में बस यही ध्यान देना है आपको, अगर 3 पॉइंट्स दिया है तो ए बी प्लस बी सी सी ए के इक्वल अगर आ गया तो कोलिनियर है, नहीं तो अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है ना। लाइट बार बार आ रही है और कट रही है, ठीक, इरेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट ले लीजिए। पॉइंट ए हो गया 5, -2, बी पॉइंट ले लीजिए आप 6, 4 एंड सी पॉइंट ले लीजिए 7, -2 दिया है। हमें ये करना है, चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है या फिर नहीं। आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस होने का मतलब क्या, ये समझिए आप। जैसे पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 5, -2 हो गया, बी का 6, 4 हो गया, सी का 7, -2 हो गया। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी बी सी सी ए तीनों निकालेंगे। अगर इसमें से कोई दो वैल्यू ए बी बी सी के इक्वल आ गया, या फिर ए बी सी ए के इक्वल आ गया, या फिर बी सी ही सी ए के इक्वल आ गया तो भी, मतलब दो साइड्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। समझ गए? यानी हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी ए निकालना है। अगर ए बी बी सी के इक्वल हो गया तब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, या फिर अगर बी सी सी ए के इक्वल हो गया तो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, या फिर ए बी जो है ए बी सी ए के इक्वल हो जाएगा तभी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। समझ गए बात को? क्या करना है हमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होते हैं, 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो यही हमें चेक करना है। कैमरा ठीक काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, पॉइंट ए बी को लेकर चेक करेंगे हम पहले। ए के पॉइंट क्या है 5, -2 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6, 4। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 5, -2 हो गया, और बी का कोऑर्डिनेट 6, 4 हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अच्छा हमें बताइएगा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 5, -2 है। कोऑर्डिनेट का एक्चुअल मीनिंग हमने इंट्रोडक्शन क्लास में क्या बताया था, क्या आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके अभी बता सकते हैं कि हमने
कोऑर्डिनेट की जो मीनिंग होती है, कोऑर्डिनेट का मीन्स क्या होता है वो आप क्या बता सकते हैं? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए हमें कि कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलो बता देते हैं। ये तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला के डिराइव किए थे। कोऑर्डिनेट का मीनिंग हमने बताया था, कोऑर्डिनेट अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग कोऑर्डिनेट का मीन्स क्या होता है हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया हुआ है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर लोकेशन बताता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस बताता है, समझ गए ना। तो अगर और अच्छे से डीपली सीखना है कोऑर्डिनेट के बारे में, कोऑर्डिनेट क्या चीज़ें होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो इंट्रोडक्शन क्लास देखिए आप उसको। तो ए बी इज इक्वल टू, तो समझ गए ना कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है या फिर पर्टिकुलर लोकेशन हो गया, ठीक। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 दैट्स मीन 6 माइनस 5 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस y2 4 माइनस y1 की वैल्यू ये हो गया। ए बी इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक। ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 प्लस 36 ये हो जाएगा। ए बी की वैल्यू मिल गई हमें 37 यूनिट मिल गई, ठीक। ए बी मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बी सी फाइंड आउट करेंगे। बी की वैल्यू 6, 4 हो गया एंड सी की वैल्यू 7, -2 x1 y1 x2 y2। बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू x2 7 माइनस x1 6 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस y2 -2 माइनस y1 4 रेस्ट टू द पावर 2। बी सी इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ये -2 -4 इट विल बी इक्वल टू -6 रेस्ट टू द पावर 2। बी सी इज इक्वल टू 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो बी सी की वैल्यू कितना आ जाएगा? बी सी की वैल्यू 37 यूनिट आ गई। तो आप देख सकते हैं ए बी और बी सी इक्वल आ गया, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। और अभी तो सी ए भी निकालना था, हो सकता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए। अगर तीनों साइड इक्वल आ गया तो सी ए निकाल लीजिए। पॉइंट सी कितना है? 7, -2 एंड सी ए की वैल्यू 5, -2। सी ए यहाँ पर पहले x1 y1 x2 y2 सी ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी ए इज इक्वल टू x2 दैट्स मीन 5 माइनस x1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस y1 की वैल्यू +2 इसका होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं। सी ए 7 का -2 5 का -2, ठीक है। x2 की वैल्यू 5 x1 की वैल्यू 7 y2 की वैल्यू -2 y1 की वैल्यू -2 से +2 हो जाएगा। -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सी ए इक्वल टू 5 में से 7 जाएगा -2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 यूनिट। इधर साइड नहीं दिख रहा है क्या? सी ए इज इक्वल टू 2 यूनिट। कैमरे में कहाँ तक दिख रहा है एक बार देख लेते हैं। सभी जगह तक दिखाई दे रहा है। सी की वैल्यू क्या मिल गई? 2 यूनिट। here we can see that AB is equal to BC, hence A, B and C are
सी आर वर्टिसेस, इधर से लिख दे, इधर से ए बी सी आर, शायद इधर चमक रहा है, क्या हो रहा है, नहीं उतना नहीं चमक रहा है, ए बी सी आर वर्टिसेस, दिख रहा है ना, दिख रहा है, हैंस ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ, क्या कहा गया था इसमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, मीनिंग ना गलती हो जाए इस वजह से, इसको राइट करिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्या बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा ही देते हैं, ठीक है ना, इसी में हो जाए ताकि, चलिए हम सोच रहे थे करवाने के लिए क्या किया जाए, इसको अगली क्लास में कराए, किसी में इसी में करा देते हैं, अभी रेस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्लास थोड़ी सी, हम क्लास को मैक्सिमम 30 to 40 मिनट ही रखना चाहते थे ताकि आप बोर ना हो। 1 घंटे की 1 आवर की क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है, तो क्लास को 30-40 मैक्सिमम 50 मिनट तक ही रखना ज़्यादा ठीक है। तो 30 to 40 मिनट से ज़्यादा हम रख भी नहीं रहे हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ठीक है ना। और फिगर जो दिया है, हम फिगर यहाँ बोर्ड पर नहीं बनाएंगे क्योंकि स्पेस जगह ले लेगा, स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, या फिगर क्या करेगा, स्पेस को, बोर्ड की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, घेर लेगा, तो हम सॉल्व कहाँ करेंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप बुक ले करके बैठिए, ठीक ना, तभी समझ में आएगा। बुक लेकर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बुक ले करके, एनसीईआरटी की बुक ले करके ही हमारी क्लास लीजिए, ठीक, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन 5 को रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर अब क्या है, 4 फ्रेंड है, ए बी सी और डी पॉइंट पर बैठे हुए हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये मीनिंग है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर observing for a few minutes, Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagree. Using distance formula find which of them is correct. देखिए इसमें कहा जा रहा है कि चमेली जो है, चमेली वो क्लास में थोड़ी देर के लिए क्या करती है, घूमती है, और ये कहती है फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, चंपा फिर चमेली से कहती है कि आपको ये नहीं लगता कि ये जो चारों लोग बैठे हुए हैं, क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं? तो हमें यही फाइंड आउट करना है, क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट है, यानी कि आपको ये बताना है कौन करेक्ट है कौन गलत है। यहाँ पर चमेली डिसएग्री है, यानी कि चमेली ये कह रही है कि ये स्क्वायर नहीं बना रहे हैं, जबकि चंपा का कहना है कि ये स्क्वायर बना रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट ये भी करना है, ठीक ना। तो बुक की सहायता से आप पॉइंट ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये यही करना है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए आप फिगर में देखिए, पॉइंट ए पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट चला गया है, कितना यूनिट डिस्टेंस 3, और वाई एक्सिस पर कितना चला गया है 4। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मिलेंगे 3,4 और बी के कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स एक्सिस पर 6 यूनिट और वाई एक्सिस पर 7 यूनिट, तो ये बनेगा 6,7, ये बनेगा 6,7। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 9 यूनिट, एक्स एक्सिस पर
9 यूनिट और y एक्सिस पर 4 यूनिट। एंड लास्ट पॉइंट डी एक्स एक्सिस पर 6 यूनिट। एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चला गया है, 6 यूनिट, एंड y एक्सिस पर 1 यूनिट। अब हमें चंपा और चमेली की बात करना है कि चमेली डिसएग्री है कि ये ABCD जो है वो मिल करके स्क्वायर बना रहे हैं, ये इस बात से वो डिसएग्री है। जबकि चंपा कह रही है, चंपा पूछ ही रही है कि क्या ये स्क्वायर बनाएंगे, तो वो इस बात से डिसएग्री है। तो हमें ये बताना है कि कौन सही है, यानी कि एक हमें मिला जुला के करना है कि ABCD स्क्वायर है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की, एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी, अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर में पॉइंट ABCD, तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, AB BC CD DA ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल आल्सो विल बी इक्वल, ठीक है ना। AC एंड BD ये भी क्या होते हैं आपस में इक्वल, यानी कि हमें AB BC CD DA निकालना है, उसके बाद AC और BD भी निकालना है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, हमें गुजरना है इस चीज़ों को लेकर के, और एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो को सही तरीके से चल रहा है। चल रहा है। पॉइंट A 3,4, पॉइंट B 6,7। तो AB इज इक्वल टू क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चूँकि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और हमने तो ये x1 y1 x2 y2 हमने तो ये माना ही नहीं। x2 क्या है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। AB इज इक्वल टू 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, 7 माइनस 4 ये भी 3 का स्क्वायर हो गया। AB इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। तो AB की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा कितना आएगा जी 3√2 आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। ये हो गया यूनिट। तो एक वैल्यू तो मिल गई हमें, AB की वैल्यू मिल गए। अब BC की वैल्यू चेक करिए। B की वैल्यू 6,7 है, ये हो गया x1 y1। C की वैल्यू क्या है 9,4 है 9,4 है, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो BC इज इक्वल टू BC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू ऐसा है, लॉन्ग लिखेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा, ठीक है। छोटा लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा ना। फार्मूला अभी तो पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। x2 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो BC इज इक्वल टू क्या बनेगा, 9 में 6 जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 क्या बनेगा -3 का स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ये भी 9 ही आ जाएगा, 18 आ गया ना। तो BC की वैल्यू क्या मिलेगी, BC की वैल्यू हो जाएगी 3√2 यूनिट। AB और BC इक्वल आ गया है, AB और BC। अब CD निकाल लीजिए। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या है 9,4 एंड पॉइंट D का कोऑर्डिनेट क्या है 6,1। x1 y1 x2 y2। CD की वैल्यू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। CD की वैल्यू क्या बनेगी x2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। CD वैल्यू 6 माइनस 9 इट विल बी इक्वल टू -3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 -3 का
होल स्क्वायर। तो ये बनेगा सी डी इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 9 ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3√2 यूनिट। तो हमें ए बी बी सी और सी डी तीनों वैल्यू आपस में इक्वल मिली है। अब हमें डी ए निकालना है। अब इसके लिए हमें इरेज करना पड़ेगा, तो आप इतना पहले काम करिए, स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए ताकि हमें इरेज ना क्योंकि हमें इरेज करना पड़ेगा। अभी हो गया, अब इरेज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। इधर से इरेज करते हैं, कितना आया है वैल्यू राइट कर लेते हैं, 3√2 आया है ना। यहाँ पर नोट कर लें कि जो भी वैल्यूज़ आई हुई है सभी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या है 3√2, सभी की वैल्यू यही आई है, बस नोट कर लें ये चीज़ें। और ये डिलीट, ये भी डिलीट करना है। अभी हमें डी ए निकालना था, डी ए, ठीक है। तो पॉइंट डी कितना है, पॉइंट डी 6,1। एक बार ध्यान दीजिए, आप डी ए लिखिए या फिर ए डी, बात एक ही होती है, ठीक है ना। एंड ए क्या है 3,4। ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है सोच रहा हो हम सर ए डी निकाल दिए, गलती तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। देखो क्यों गलती नहीं है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है। अगर इनके बीच की हम कह रहे हैं डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो आप ए से डी तक नापोगे, अगर मेज़र करेंगे तभी 4 सेंटीमीटर आएगा। अगर आप डी से ए तक मेज़र करेंगे तब भी 4 सेंटीमीटर ही आएगा। यानी कि ए डी और डी ए आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस बात को लेकर के कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो डी ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। डी ए इज इक्वल टू क्या बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी ए x2 की वैल्यू 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। डी ए इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी डी ए की वैल्यू 9 + 9 ये हो जाएगा 18 आ जाएगा। डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√2 यूनिट, जो सभी में आया हुआ था। अब देखो ए बी बी सी सी डी डी ए सब इक्वल आ गया है, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, ए सी और बी डी भी फाइंड आउट करना था। हमें उसका डायगोनल भी इक्वल लाना था। तो ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए सी पॉइंट ए कितना है 3,4, डायगोनल आपस में इक्वल होना चाहिए। देखो ए बी बी सी सी डी डी ए इक्वल हो गया। अब हमें ए सी और बी डी को भी इक्वल करना है। तो ए की वैल्यू कितना है 3,4 एंड ए सी की वैल्यू 9,4, x1 y1 x2 y2। ए सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा मार्कर कम चल रहा है क्या, चेंज कर लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू x2 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ए सी क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 यूनिट आ जाएगा। ये इसका डायगोनल 6 यूनिट आ गया। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना था, नोट करके रखना है हमें ना ये सब चीज़ें। बी डी निकालिए। पॉइंट बी कितना है 6,7 एंड डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 6,1 है। ये हो गया x1 y1 x2 y2। बी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
बी डी इज इक्वल टू x2 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस y2 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर बनेगा। 6 में से 6 जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 वैल्यू दे देगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 7 में से जाएगा -6, -6 का स्क्वायर कितना बनेगा, -6 का स्क्वायर 36 बनेगा। 36 यहाँ पर लिख दे रहे हैं 36। अच्छा दिख रहा है वहाँ तक? हाँ दिख रहा है। तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 यूनिट। ये एक्चुअली प्लस माइनस में आता है, डिस्टेंस होने की वजह से हमने पॉजिटिव लिया है। हेंस वी कैन सी, यहाँ से लिखते हैं ऐसे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हेंस वी कैन सी all sides that is AB, ऐसे लिखते हैं ना, all sides are equal, यहाँ पे दिख रहा है equal, hence we can see all sides are equal and its diagonal also are equal। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इस ये कितना आया था 3√2 यूनिट आया था। और इसके डायगोनल कौन कौन से थे, ए सी, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, ये साइड हो गए, ये क्या हो गए, ये साइड हो गए, और ये डायगोनल, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। डायगोनल ए सी एंड बी डी ये आपस में इक्वल आ गए थे। ये कितना आया था 6 यूनिट। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? ठीक है। हेंस क्या पूछा गया था, चमेली या फिर चंपा कौन राइट है, ये पूछा गया था। हेंस चंपा इज राइट, हेंस चंपा इज राइट, दैट इज ABCD आर स्क्वायर। समझ गया ना, ABCD क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। राइट या करेक्ट लिखना है, चंपा इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ताकि ये हमारी नॉलेज जितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरी मेहनत सबके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते बोलेंगे आपसे जय श्री राम।